आप कहते हैं देश में सुरक्षा का माहौल है। राहुल गांधी वो कहते हैं जगह जगह जाकर कि देश में भय का वातावरण है, डरो मत। लोग वो कहते हैं डरो मत क्योंकि लोग डरे हुए हैं। मैं समझता हूँ जो डरा हुआ होता है वही लोगों से कहता है कि डरो मत। क्यों इतने डरे हैं? कि डरने का कारण क्या है? और कभी भारतवासियों को डराने की हमारी सरकार ने कोशिश नहीं की है। और हम तो सच्चाई है कि हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ भी हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। किसी देश को डराने की भी हम कभी कोशिश नहीं करते। एक मिसाल वो बतला दें जहां पर कि हमारी गवर्नमेंट ने लोगों को डराने की कभी कोई कोशिश की होगी। अब यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है। अब क्या आधार है, यह बात समझ में नहीं आती। मैं समझता हूं कि उनके पास मुद्दों का अभाव है, क्योंकि विकास इतनी तेजी के साथ होता जा रहा है इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में कि भारत ही क्या दुनिया भी उसे स्वीकार कर रही है, तो आपको मालूम है। और अधिकांश देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि दुनिया में 21वीं सदी यदि किसी देश की है तो केवल और केवल भारत की है। लेकिन अभी आपने जो कहा, तो क्या मैं ये समझूं कि राहुल गांधी खुद डरे हुए हैं? अभी आपने जो कहा, क्या मैं ये समझूं कि वो खुद डरे हुए हैं? क्यों डरे हैं, ये बात अब उन्हीं से पूछिए। नहीं, लेकिन क्या वो डरे हुए हैं? पता नहीं, यात्रा पर हैं, पता नहीं उनकी नजरों में भारत कहाँ टूट गया है कि भारत को जोड़ दे गए। मैं तो समझ नहीं पाया। और आप लोग भी इंटेलेक्चुअल हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि मेरा ज्ञान वर्धन करिए कि ये भारत कहीं टूटा हुआ है कि जोड़ने के लिए निकले हैं? किसको जोड़ने के लिए निकले हैं? क्या हम लोगों ने समाज को बांटने की कोशिश की है? क्या हम लोगों ने किसी स्टेट के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अथवा किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया है? पहले यही केंद्र सरकारें राज्यों को 31-32% दिया करती थी असिस्टेंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। हम 41-42% दे रहे हैं, और केवल बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं दे रहे हैं, सभी गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं। कहीं पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और मैं तो आपसे भी जानना चाहूंगा कि मुझे बतलाइए कि कहां पर हम लोगों ने किसको डराने की कोशिश की, कहां किसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है? वो कहते हैं कि ईडी भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। जो गलत करेगा तो ईडी का अपना काम है। ये सब जो ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है अपना काम करेंगे। उनका कहना है कि करप्शन को बढ़ने देना चाहिए, यही चाहते हैं। ये सच्चाई को भी समझना चाहिए कांग्रेस के मित्रों को। शायद ही कोई एक उनकी गवर्नमेंट रही हो जिस पर कि भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो, और एक गवर्नमेंट तो ऐसी रही है जिसमें कि उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन 9-10 वर्षों का समय गुजर गया, कोई भी भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में हमारी सरकार के दामन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाया। लेकिन अब वही ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि हमारे नेता बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी उनके लिए वॉशिंग मशीन हो जाती है। तो जो आ रहे हैं तो हम क्या करें? जो आ रहे हैं वो आए, उनका स्वागत है। जो गड़बड़ करेंगे, जिनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी। हमने किसी को यह नहीं कहा है, किसी को आरोप मुक्त कर दिया होगा, आप आरोप मुक्त हो गए। किसको आरोप मुक्त किया हम लोगों ने? एक चीज जो बार बार अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, उसमें कहा गया कि अग्निवीर योजना जो है, उन्होंने उसका बड़ा अलग तरीके से एक प्रचार कर रहे हैं कि इससे नुकसान पहुंच रहा है युवाओं को। क्या स्थिति है ये बताइए? क्या आर्मी में यूथफुलनेस नहीं आनी चाहिए? सेना में यूथफुलनेस नहीं आनी चाहिए? सेना में यूथफुलनेस लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा युवा नौजवानों का पार्टिसिपेशन हो, जो जरूरत पड़ने पर बिल्कुल सीने का बटन खोलकर भारत की सीमाओं की रक्षा कर सकें, उनका परसेंटेज बढ़े। इस बात को ध्यान में रखकर अग्निवीर योजना यह प्रारंभ की गई है।
अब इसमें 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल के नौजवान सीमा पर जिस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं, स्वाभाविक है। जो 40, 45, 50 की 55 की उम्र का होगा वैसी भूमिका नहीं निभा पाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई नहीं निभा पाएगा, बहुत निभाते ही हैं हमारे सेना के जवान, लेकिन ज्यादा श्रम करने के लिए और साथ ही साथ जिनके अंदर जोखिम उठाने का एक भाव होता है, यह नौजवानों के अंदर अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। तो यह यूथफुलनेस आर्मी के अंदर लाने के लिए ही हम लोगों ने यह अग्निवीर योजना प्रारंभ की है। और आपने देखा होगा, यदि वो 4 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनको जॉब दिया जाए। उनके लिए तरह तरह की कई विभागों में, लगभग भारत सरकार के सभी विभागों में रिजर्वेशन वर्ग की व्यवस्था उनके लिए कर दी है। ऐसा नहीं है कि वो जाकर सीधे घर पर बैठ जाएंगे। कुछ सर्टेन अमाउंट भी उनको दे रहे हैं ताकि कोई बिजनेस करना चाहे, व्यापार करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उनको अन्य भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी है एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों का यह है, यहाँ पर आगे कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, कुछ सुधार लाने की जरूरत पड़ेगी, वो करेंगे।